हैं, सुकून से बैठे हुए हैं। महंगाई इतनी है, माल महंगे, कस्टमर के खरीदने में नहीं आता, क्या कर सकते हैं। शख्स पाकिस्तान का पैसा वर्ल्ड बैंक में जमा कर सकता, पाकिस्तानी नहीं हो सकता किसी हालत में भी। बढ़िया 10 रुपए वाली चीज 50 रुपए में मिल रही है। महंगा तो है, अब हमें पीछे से महंगा मिला तो हम भी आए महंगा ही बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो कारोबार पे भी फर्क पड़ा, ये तो आपको बिक ही नहीं रहा। मतलब बैठे हुए बच्चियां बेटियां 5 बेटियां लेके बैठे हुए, किराए का मकान है, क्या करें। नहीं कमाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या, इससे भी चले जाएंगे। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया इस दौर में, बहुत मुश्किल से जी रहा है इस टाइम। सिंध हुकूमत कहती है जी हम अवाम के लिए बहुत कुछ कर रही है, पंजाब हुकूमत कहती है हम अवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो अपने सीटों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। हम खुद परेशान हुए हैं बहुत ज्यादा, कारोबार ने ना कमर तोड़ दी हम लोगों की। गरीब आदमी, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से पूरा करेंगे, कारोबार है नहीं। कमाते कमाते क्या कमाएगा बंदा, 1200-1500 वो हाथ क्या तोड़ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूं। और आज का मेरा बहुत अहम टॉपिक है। जैसे कि आप जानते हैं कि मौसम में सरमा जो शुरू हो चुका है, जाहिर सी बात है गरीब लोग, गरीब आवाम जो है वो नए कपड़े, गर्म कपड़े नहीं खरीद सकती बच्चों के अपने, तो वो लोग, उनके पास एक बहुत ही आसान और बहुत ही एक रीजनेबल हल होता है कि वो लुंडे से अपने कपड़े खरीद लेते हैं। लेकिन इस वक्त और इस महंगाई के दौर में अब ये हाल है कि उन गरीब लोगों की दस्तरस से ये लुंडा भी बाहर हो चुका है। मतलब जो चीज़ कभी किसी दौर में 100 रुपए की, 150 रुपए की मिलती थी, अब वो 400-500 तक पहुंच चुकी है। यानी कि गरीब आवाम जो है अब इस लुंडे से भी महरूम हो चुकी है। बात सिर्फ ये आती है कि ये आवाम कहाँ तक लड़े, महंगाई से कहाँ तक लड़े और कहाँ तक जो है ये आवाम इन परेशानियों का हल ढूंढे। बात सिर्फ इतनी सी है कि गरीब शख्स जो कि रोज़ के 500-600 रुपए कमाता है, उसकी सोच ये होती है कि ठंडा मौसम है, जाहिर सी बात है सर्दी है, बच्चे बड़े सबको लगती है, मर्द हजरात अपने काम पर जाते ठंड फील होती है, कुछ लोग बेचारे रात गए तक काम करते हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, उनके लिए एक आसान तरीका, एक आसान सा हल होता है कि वो लुंडे से अपने कपड़े खरीद लेंगे। कम से कम एटलीस्ट इतना होता है कि 100-150 रुपए में लोग ये कहते हैं कि हमें गर्म स्वेटर है या जर्सी है या जैकेट है, जो भी है वो अवेलेबल हो जाएगी, कम से कम हमारी सर्दी गुजर जाएगी। लेकिन इस महंगाई की वजह से जो है इस वक्त लुंडा भी इतना महंगा हो चुका है कि आम आवाम की दस्तरस से बाहर है। एक आम इंसान, रोज के 500 रुपए कमाने वाला दिहाड़ीदार मजदूर, वो कैसे इसको खरीदेगा, उसके बच्चे कैसे किस तरह रहेंगे और किस तरह खरीदेंगे। आइए आज यहीं पर हम मौजूद हैं इसी लुंडे में और लोगों से पूछते हैं, और यहाँ पे जो लुंडा लगाते हैं जो लोग, उनसे भी पूछते हैं कि उनके कारोबार पे कितना असर पड़ा और ये इतना महंगा क्यों आ रहा है। रहिएगा मेरे साथ। आप बेसिकली जो है, हम पहले बेचारे जो गरीब हजरात थे, मजदूर तबके से काम करने वाले लोग थे, लुंडा खरीद लेते थे, लुंडे के प्राइस कुछ कम थे। अब आप क्या समझते हैं कि क्या अब लोग खरीद सकते हैं लुंडा? लुंडा आम बंदा, एक दिहाड़ीदार मजदूर खरीद सकता है? नहीं, अभी तो नहीं। मतलब इनके प्राइस जो हैं थोड़े से डिफरेंट हो गए हैं, तो मतलब मुश्किल हो गई अभी इनको ना ख़रीदने के लिए। तो हर किसी के रेट जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो लिहाजा ये है कि अगर ये कम हो जाए तो हर कोई ले सकता है इसको। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि इतना महंगाई, अशिया खुर्दोनोश तो है ही महंगी, लेकिन अब इस वक्त सर्दी की ज़रूरत है कि एटलीस्ट गरीब इंसान जो है वो सोचता है कि चलो ठंड से बच जाएगा और वो इस तरह गर्म कपड़े पहन लेगा। तो क्या अपील करेंगे आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि मतलब वो इस महंगाई को कंट्रोल में करे, ताकि हर इंसान जो है ये इसको ख़रीद के पहन सके, ताकि इस सर्दी से जो है ना वो बच सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लुंडा इतना महंगा हो गया है, एक गरीब आदमी की पहुंच से लुंडा भी बाहर हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? जी सही फरमाया आपने, बस क्या करें, वो बिल्कुल ही मतलब है, इतनी इनकम नहीं है जितने महंगाई कर देगी। पहले तो ये था ना, चलो गरीब आदमी जो है वो लुंडा खरीद लेता था, बच्चे कम से कम बच्चों के लिए, अपने लिए आसानी थी। अब ये लुंडे के प्राइस जो अभी जाहिर सी बातें खरीद रहे होंगे और आपको अंदाजा होगा कितना महंगा हो चुका है, कितना मतलब कितने प्राइस बढ़े, कुछ अंदाजे के मुताबिक बताएंगे? तकरीबन 50% बढ़ गया है। 50%? जी। 100 की चीज़ जो थी अब वो 150 रुपए की हो चुकी है। बिल्कुल। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील करें? गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि भाई सस्ताई करें, कुछ ना कुछ गरीबों के लिए तो कोई रिलीफ दे में। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त महंगाई इतनी ज़्यादा है और बेचारे जो सर्दी का मौसम है, जाहिर सी बात है गर्म कपड़े सबकी ज़रूरत है, और जो गरीब लोग थे, गरीब अफराद थे, और गरीब क्या नॉर्मली जो है मिडिल क्लास तबके से भी ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, वो बेचारे लुंडा खरीद के अपना वक्त गुजार लेते थे। अब लुंडा भी इतना महंगा हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? बस जिसकी इस्तेकात है वो ले लेता है, जिसकी नहीं है वो बेचारे नॉर्मली अपना गुजारा कर रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कितने पैसे बढ़ गए लुंडे पड़ी? तकरीबन 65
35 का रेशो आ गया। 65%। पहले किलो के हिसाब से मिलती थी, अब पर पीस के हिसाब से मिलती है। लुंडे में? जी जी, पहले बोरे की शक्ल थी, घाटों की शक्ल होती थी, अब पर पीस के हिसाब से सेल आउट होता है। हम परचेजिंग करने जाते हैं, हमारे लिए इतनी प्रॉब्लम है, बेचना तो बहुत ही मुश्किल हो गया। अब 80 रुपये 100 रुपये का पीस पड़ रहा है, तो इधर लोग खरीदार ये कहते हैं कि हम कैसे ये 150 200 का लें, नया नहीं ले लें। नया लेने जाता है तो 1000-1200 रुपये पे पहुंच गया। तो लुंडा भी पिलाना बच्चे के लिए जो है ना बवाले जान बन गया। गरीब आदमी के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि किस तरह से इस मसले को हल किया? गवर्नमेंट तो छोड़ो, सारे के सारे चोर हैं। एंड बात ही यही है, सारे के सारे चोर है, कुछ नहीं कर सकते, अपना घर भरते हैं। रोना पीटना लगाया हुआ है, इससे लड़ लूं उससे लड़ लूं, हासिल कुछ भी नहीं है। ये सब एक ही थाली में खाने वाले हैं, सब आवाम का ही खा रहे हैं, चूस रहे हैं आवाम को। शख्स पाकिस्तान का पैसा वर्ल्ड बैंक में जमा कर सकता, पाकिस्तानी नहीं हो सकता किसी हालत में भी। ये गरीब लोग देख रहे हो कितने गरीब घूम रहे हैं, इनके घर में आटा नहीं है, लेन लगा के आटा खरीद रहे, वो लेन लगा के आटा खरीद रहे अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों का खून पसीना बहा रहे हैं। लेकिन हम और आप क्या करें, गवर्नमेंट क्या कर रही है, मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से। ये हालत रहे हो गई हमारी इस पाकिस्तान के अंदर। हमने कुर्बानी इसलिए दी थी ये दिन देखने के लिए। मेरे भाई लोग सूख गए, मैं ठेले बेच रहा हूँ, अच्छा खासा मेरा अपना काम था, ठेले बेच रहा हूँ टके में। क्या काम था आपका? ये ठेकेदारी करता था मैं। अब ये हालत हो गई कि इस जगह पे आ गया मैं। क्या है ये सब गवर्नमेंट की है, पूरी दुनिया मजे कर रही है लेकिन हम लोग परेशान हैं। पूरी दुनिया में रमजानों में 20 रुपए किलो हर चीज हो जाती है, यहाँ 100 रुपए किलो हो जाती है। क्यों होती है? क्या हमारे यहाँ जमीनें फल नहीं देती हैं? हमारे यहाँ की जमीन गंदम नहीं देती है? हमारे यहाँ की जमीन कुछ उगलती नहीं है? हमारे यहाँ की अल्हम्दुलिल्लाह जमीन की मिट्टी भी सोना है। लेकिन आप समझे तब, अगर नहीं समझे तो खाक के बराबर भी नहीं है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अभी जैसे आपने एक बात की कि हमारे यहाँ पर रेट बढ़ जाते हैं, आपको ये नहीं लगता कि इसमें कुछ हमारी भी गलतियां हैं? बेटा देखो बात ये है कि गरीब आदमी कोई गलती नहीं है, तो गरीब तो वही खरीदता, वही पहनता, वही खाता है। ये जो आगे बड़े बड़े जो लोग बैठे हुए हैं, ये सारा उन्हीं पे जाके डिपेंड होता है, गरीबों पे नहीं होता। एक गरीब आदमी 10,000 का माल ला रहा है, बेच रहा है, एक अमीर आदमी लाखों का माल खरीद के बेच रहा है। फर्क तो है ना बेटा, आप समझदार हैं। आवाम कितनी परेशानी, क्या कहेंगे इस बारे में? मगर ये कि हम तो ये कहेंगे कि लुंडा है, मगर ये कि चल ही रहा हिसाब किताब, कोई सस्ता महंगा जो भी मामला थे माशाल्लाह मार्केटों में बाजारों में इन चीज़ों से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो कोई ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं है कि मिसाल के तौर पर वरना मार्केट में जाए तो अपने हिसाब किताब से लेगा, अब बाज़ार में आएगा तो जाहिर सी बात है उसको बचत मिलेगी 2 पैसे की। अब जाहिर सी बात है मार्केट में आपको फ्रेश भी 500-700 का मिलेगा, या आपको ये कि 150-200 रुपये में आपको चीज़ बेहतर मिल जाएगी। अब जैसे टी-शर्टें वगैरह लगाएंगे, सेटें कोई ऐसा वो नहीं है, महंगाई है मगर वो ये कि पैसे की बात है जिसका है। तो मार्केट में जाने वाले मार्केट जाते, बाज़ार वाले माशाल्लाह बाज़ार भी बेहतर ही चलते, कोई ऐसा वो नहीं है मसला। माशाल्लाह बाज़ार में अच्छा हिसाब किताब है। महंगाई के दौर में बाज़ार में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बाज़ार में और मार्केटों में काफ़ी इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है माशाल्लाह। अच्छा, क्या कहेंगे आपके पहले की निस्बत अब कुछ आपके कारोबार में फ़र्क पड़ा है? कि पहले जाहिर सी बात है थोड़ा रीजनेबल प्राइस था, लोग खरीदते ज़्यादा थे, लोगों की कुव्वत खरीद ज़्यादा थी, अब काफ़ी कम हो गई है, इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इस चीज़ से बहुत फ़र्क पड़ा है कि महंगाई के मामला में कि पहले मिसाल के तौर पे हमारे 500-700 टी-शर्टें रोज़ की बिकती थी, अब वो 150-200 पे कहानी आ चुकी है। बहुत ज़्यादा कम हो गया। फ़र्क पड़ा है, बहुत फ़र्क पड़ा है, मगर ये कि चल रही है, कोई वो नहीं है, अल्लाह मालिक है, महंगाई है मगर चल रहा, अल्लाह ताला सारे निज़ाम माशाल्लाह चला रहा है, मगर चले महंगाई तो है, काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। अब पहले हम लोग टी-शर्टें 200 रुपये की बेच रहे, पहले हम लोग 100 रुपये की बेचते थे, मगर क्या करें हर चीज़ के मामला, यानी कि गाड़ियों की किराए भाड़े, इसको तैयार करवाने के पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती थी, अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी है, तो इस चीज़ से भी काफ़ी देखा जाता है। तो आप लोगों का प्रॉफिट रेशियो भी कम हो गया होगा अब तो? नहीं, कम तो हुआ मगर जाहिर सी बात है हम भी अपना हिसाब किताब जो पहले चला था उसी हिसाब किताब से चला रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हुई है तो उसके हिसाब से ज़्यादा हिसाब किताब चल रहा है, पहले कम मामला थे तो कम चल रहा था। अब ये फ़र्क तो खैर पड़ा ही है, जाहिर सी बात है ख़रीदार पे भी फ़र्क पड़ा है, दुकानदार पे के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है, फ़र्क तो पड़ा ही है हर चीज़ के ऊपर। अब क्या बोले, हम तो बेच ही लुंडा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन वो भी अब औरतों को मतलब बहुत ज़्यादा महंगा लगता है, सस्ता बेच रहे हैं यहाँ, बहुत सस्ता बाजार है।
अच्छा, पहले की निस्बत अभी प्राइस बढ़ ही गए। पहले जो चीज़ 100 की थी अब 150 की 180 की हो गई, तो साइड से बात है उन्हें महंगा लग रहा है क्योंकि कुव्वत खरीद नहीं है ना लोगों की। महंगा तो है, अब हमें पीछे से महंगा मिला तो हम भी यहाँ महंगा ही बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है। कितना फर्क पड़ा आपके कारोबार पे भी इससे फर्क पड़ा होगा, लोग इतना खरीदते भी नहीं होंगे। जी जी, अब बहुत काफ़ी, अब तो लुंडा भी बहुत मुश्किल में लेकर आ रहे हैं बाजारों में, मिल नहीं रहा पीछे से हमें, मिल ही नहीं रहा। मिल ही नहीं, लुंडा भी नहीं मिल रहा पीछे से। क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि क्या आसानियाँ की जाएं? गवर्नमेंट से तो ये अपील है कि पीछे से लुंडे का मतलब एक्सपोर्ट जो है वो अभी बंद है मेरे ख्याल में, तो वो खोलेंगे तो लुंडा काफ़ी सस्ता होगा अभी यहाँ, लेकिन अभी वो बंद है, पीछे से एक्सपोर्ट सारी बंद है लुंडे की। अंकल क्या कहेंगे इस महंगाई में? लुंडा भी गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, इतने प्राइस बढ़ गए, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई ये गुजारे ला क्या बच्चों का पूरा नहीं होता इस वक्त, क्या करेंगे हम, लेना पड़ता है, मजबूरी है, बच्चे छोटे। और अभी काफी प्राइस बढ़ गए, कितना फर्क है अंदाजे के मुताबिक, कितना फर्क है? बढ़िया 10 रुपए वाली चीज 50 रुपए में मिल रही है। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील करेंगे? गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, बोलेंगे बस सस्ताई करें, इतनी महंगाई है, गरीबी है कि पूरा ही नहीं होता घर का भी। बेचारे गरीब लोग ही खरीदते हैं ये, और आजकल इसके प्राइस भी बहुत ज्यादा हो गए, बहुत महंगा लुंडा बिक रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? क्या कहेंगे, वहीं से पीछे से महंगा वो कह रहे जो 10 लाख का कंटेनर लेके 20 का हो गया, अब हम भी महंगा देंगे माल। एक 100 रुपए की चीज अब 150-200 रुपए की। मैं लाती हूँ ना माल खरीद के शेरशाह से, पहले 10 लाख का कंटेनर था, अभी 20 का होगा, वो भी अभी 20-30 रुपए पीस के बढ़ा दिए। यहाँ ग्राहक उठाता नहीं है, कह रहे 100 के 4 दे दो, 100 के 5 दे दो, कैसे दे देंगे? इससे तो कारोबार पे भी फर्क पड़ा, ये तो आपको बिक ही नहीं रहा। मतलब बैठे हुए बच्चियाँ बेटियाँ 5 बेटियाँ लेके बैठे हुए, किराए का मकान है, क्या करें? नहीं कमाएंगे तो शाम को खाएंगे क्या, इससे भी चले जाएंगे। तो पहले कितना माशाल्लाह हो जाता था? पहले माशाल्लाह पिछले साल हमारा माशाल्लाह 20 से 25 यहाँ हो जाता था, अब तो 2-2.5 हज़ार लेके जाते हैं बस। क्या कहेंगे गवर्नमेंट से, क्या अपील? क्या अपील करेंगे, कुछ भी नहीं, गरीबों का खून पी रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। ये देखो इतनी छोटी छोटी बच्चियां, 2 बेटे, एक बेटा मेरा 12 साल से बीमार पड़ा घर में, सब बेटियों से बड़ा, और एक बेटी पड़ी है, 3 बेटियां उसकी साथ हैं, उसके मियां ने निकाल दिया उसको घर से। हमसे दुखी कोई भी नहीं है। 26-28 साल का बेटा है, 12 साल से चरपाई पे पड़ा है, ऐसे तड़फता रहता है वो। हमसे दुखी कोई भी नहीं मेरे को लगता। कोई बीमारी है उसे? हाँ, किसी ने कुछ कर दिया उसको, काम करता था, जादू वगैरह किसी ने कर दिया उसको, बाहर ही किसी ने कुछ खिला दिया उसको। इतने जवान है ना, आप देखोगे, आप खुद बेटी देखोगे ना, बेटी देख के आपके आंसू नहीं रुकेंगे। मेरे मियाँ के पास तस्वीर आप देख सकते हो बच्ची की। क्या गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे, गवर्नमेंट क्या मदद करे? कोई मदद नहीं करते। हमने तो बहुत सारे लोगों को बोला, बहुत टीमें आई हमारे पास, तो हमारे बच्चों का इलाज करवा दे कोई। शादीशुदा बेटी 3 उसकी आगे बेटियां जो मेरे घर में पटकी हुई। किराए का मकान है, 10,000 किराया, 5-8 हज़ार बिल आ रहा है, गैस का बिल इतना आ रहा है, क्या करें? खुद का पेट का ऑपरेशन हुआ, मियाँ के 2 ऑपरेशन हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अंकल आप क्या कहेंगे कि इस महंगाई में एक गरीब आदमी जो है वो लुंडा खरीद लेता था बेचारा, जो एक दिहाड़ीदार मजदूर था, या लोअर मिडिल क्लास भी लोग खरीद लेते थे, अब तो वो भी इतना महंगा हो गया है, क्या बहुत मुश्किल हो गया, जिंदगी गुजारनी बहुत मुश्किल हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है कि लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। अल्लाह ताला जो है ना, अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला से दुआ है ये। बाकी गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया इस दौर में, बहुत मुश्किल से जी रहा है इस टाइम, क्योंकि मजदूरी ख़त्म हो गई, काम धंधे ख़त्म हो गए, तो वो खर्च कहाँ से करें। बस अल्लाह ताला ये रहम करे, अल्लाह ताला से ही रहम की अपील है कि अल्लाह ताला हम लोगों पे अपना रहम करे, ताकि हम अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना कि लोग कितने मजबूर हैं। यहाँ पर एक लेडी मौजूद है और उनका ये कहना है कि मेरा जवान बेटा बीमार है, जिसकी वजह से मैं खुद यहाँ पर मौजूद होती हूँ और ये यहाँ पर मैं जो है लुंडे के कपड़े ही सेल करती हूँ। और उनका ये कहना है कि पहले
जो है कुछ हालात बेहतर थे, महंगा नहीं था इतना ज़्यादा, तो लोग ख़रीदते थे। अब लोगों की कुव्वत ख़रीद नहीं है और लोग ख़रीद नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ सिर्फ आके बैठना होता है। जो हम पहले अच्छा खासा कमा लेते थे यहाँ से, अब हम 2-2.5 हज़ार रुपये लेकर जाते हैं। जिस तरह से हम किस तरह अपने घर में गुजारा करें, किस तरह से हम यहाँ के जो है मामलात को देखें, कितनी मुश्किलात और कितनी परेशानियाँ हैं इस महंगाई की वजह से और इस माहौल, इस हालात की वजह से। मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है, रहिएगा मेरे साथ। महंगाई के जोर में लुंडा भी इतना महंगा हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? अजय क्या कह सकते हैं मेरी भाई, हमारी हुकूमत की नाली और कुछ भी नहीं है मेरी बहन। बस अल्लाह आसानी करे सबके लिए, हम दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कारोबार के क्या हालात है? सुबह से आप यहाँ मौजूद है तो क्या मतलब अभी तक क्या काम हुआ? कारोबार तो बाजी है ही नहीं, सुकून से बैठे हुए हैं। महंगाई इतनी है, माल महंगे, कस्टमर के खरीदने में नहीं आता, क्या कर सकते हैं। बस अल्लाह सबके लिए आसानी करे मेरी बहन। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम यहाँ इस बाज़ार में आए हैं और जाहिर सी बात है एक ये बाज़ार है। नॉर्मली पहले इन बाज़ारों में बहुत रश हुआ करता था, लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदार आते थे, लेकिन इस वक्त हर ठेले वाला या हर जो है वो रेडी वाला, उसका यही कहना है कि इस वक्त कारोबार नहीं है। हम खाली बैठे हैं, लोग आते ज़रूर हैं, लोग देखते ज़रूर हैं, लेकिन बात यह है कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद नहीं है, आवाम ख़रीद ही नहीं रही, क्योंकि आवाम के पास पैसा नहीं है कि वो ख़रीदे। और महंगाई का यह आलम है कि एक छोटी सी चीज़ जो पहले 50-100 रुपए की हुआ करती थी, जो एक गरीब आदमी खरीद लेता था, अब वो 200-250 रुपए की हो चुकी है, जिसकी वजह से वो बेचारा गरीब आदमी उसको खरीदने से भी जो है कासिर है, वो नहीं खरीद सकता। क्या होगा, क्या हालात होंगे, देखते ही रहिएगा मेरे साथ, लोगों से और बात करते हैं। गवर्नमेंट ने है ना आपस में हलवा खा रहे, पब्लिक को मट्टी खिला रहे हैं, अवाम को गुमराह किया हुआ इन लोगों ने। 50 आदमी है, 22 करोड़ की आबादी में ये 50 आदमी है ना पूरे पाकिस्तान को घेर के रखा हुआ है। खाने को नहीं है, कहाँ जाए खाना रोटी लेने, ये बताएं आप। गैस नहीं है, पानी नहीं है, आप गटरें देखें, पानी हर रोड पे बिखरा हुआ है पानी। क्या करेगा आदमी, कहाँ जाए, आदमी भीख मांगे। ये 30 रुपए का। आप पढ़े लिखे हैं, जॉब वॉब नहीं है आपकी? नहीं, मैं सर्विस जॉब करता हूँ, मगर फैब्रिक टेक्सटाइल करता हूँ। तो अभी मैं भी ज़रा तबीयत ज़रा कुछ बहाल नहीं है, मेडिकल टेस्ट है ना ज़रा से ठीक नहीं है, इस वजह से। क्या कहेंगे, मतलब सुबह से आपने कुछ बेचे हैं, लोग खरीदते हैं, या पहले वाला कारोबार या काम हालात है या नहीं? वैसे तो अपने ये आजकल ज़रा बाज़ार जो है मंदा रहता है, और ये लूजिंग में ज़रा अभी जैसी कंडीशन चल रही है, हालात चल रहे हैं, इसके मुताबिक हम लोग अपना बेचते हैं। अपने महंगाई की वजह से फ़र्क पड़ा है कारोबार की वैसे भी फ़र्क है, काफ़ी असर है। और इसकी वजह ये कि हम लोग जैसे भी मतलब अपना आइटम लगाते हैं, तो जैसा भी काम होता है इसके मुताबिक कवर कर लेते हैं पूरा। अल्लाह ताला करने वाला है, वो कर ही देता है। जी, ये इसके मुताबिक, बिल्कुल सेलिंग के मुताबिक। और इसके अलावा जैसे आइटम वगैरह होते हैं, जो अपना प्रोफेशनल लाइन है, बैग पर्स वगैरह ये आइटम लगाता है, ये प्रोगी, तो भी जो लाइन जो मुताबिक है, ये फील्ड के मुताबिक, ये हम लोग अपना कवरिंग कर लेते हैं। बस अल्लाह ताला बस बेहतर रखता है, हाँ, गुजारा कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त हम कराची के इलाके में, ये यूपी पर एक बाज़ार लगता है। बेसिकली इस बाज़ार में आने का मकसद ये है कि हमने सुना था कि काफ़ी सस्ता बाज़ार लगता है, बहुत रीज़नेबल बाज़ार है और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं ख़रीदारी के लिए। अच्छा, इस बाज़ार में आने के बाद कुछ चीज़ें ये मुझे इल्म हुआ इस बात का कि बाज़ार ठीक है, काफ़ी रीज़नेबल है, लेकिन बात वही है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, बेचारे लोग अब ख़रीद ही नहीं पा रहे। अच्छा, अब नया सामान या नई चीज़ तो दूर की बात है, इस वक्त महंगाई की वजह से लुंडा के प्राइस भी ज़्यादा है, बढ़ चुके हैं, और जो बेचारे नॉर्मल आवाम है जो कि लुंडा ख़रीद कर अपना गुजारा कर लेती थी, अपनी सड़ियाँ गुजार लेती थी, अब वो भी जो है बहुत मुश्किल हो गया। मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल, लुंडा सुना है कि महंगा हो गया है, इससे क्या फ़र्क पड़ा है कारोबार पे? कारोबार तो है नहीं जनाब, बस ऐसे ही ये 100 के 3 बेच रहे हैं, 100 के 4 बेच रहे हैं। महंगाई बहुत है, गाहक की कुव्वत नहीं है खरीदने की। ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खा गए अवाम का, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, कर्जा देते हैं, लेते हैं, अवाम को कुछ देते नहीं है। ये अब क्या करें, बच्चों के लिए तो कमाना है बाजी। पहले कितने कमा लेते थे आप एक दिन में? पहले 1000-1500 कमा लेते, अब 500-400 रुपया कमाना मुश्किल हुआ है भाई। ऐसी बात है, लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है। ये हमारे हुक्म जो है ऊपर जो सीटों पर बैठे हुए हैं,
ये अपने मुफाज के लिए लड़ रहे हैं। सब पार्टी, वो इसके लिए अरबों रुपया उसका खा गए, अरबों रुपया उसका खा गए, तो अवाम को कुछ नहीं देते। अवाम को वो आटा दे रहे हैं वो जो जानवर नहीं खा रहे। 650 रुपये में बहुत आसान करके दे रहे हैं, 650 का, वो जो जानवर नहीं खाते। आटा बनता नहीं है, रोटी पकती नहीं है उससे। सिंध हुकूमत कहती है जी हम अवाम के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, पंजाब हुकूमत कहती है हम अवाम के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो अपने सीटों के लिए कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। इनसे अपील है तो अवाम के लिए कुछ करें, अवाम का कुछ सोचें, नहीं तो ऐसे पीसेंगे तो ये तो खाना जंगी की तरफ जा रहा है मुल्क हमारा। एक दूसरे को मारेंगे, डकैती होंगी, चोरी होंगी, तो कोई तकलीफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। महंगाई की वजह से लुंडा भी महंगा हो गया, गरीब आदमी की खरीद से बाहर हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? भाई तकरीबन हमें 10 साल हो गए लुंडा में काम करते हुए, महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, लेकिन कोई रद्दो बदल किसी भी चीज़ का नज़र नहीं आता हमें। अब हम माल लेने जाते हैं, एक मिसाल है 200 रुपये किलो, तो एक हफ्ते बाद जाते हैं तो वही माल हमें जो ना 350 रुपये किलो मिलता है। बोलते हैं भाई पोर्ट बंद है और 1000 मसले मसाइल हैं, इतनी आमदनी है नहीं, और जो है ना माल महंगाई पे महंगाई होती रहती है, हर चीज़ में महंगाई है। तो अल्लाह का वास्ता भाई कुछ कंट्रोल करें, हमारे हुक्मरानों को चाहिए। क्या फ़र्क पड़ा आपके कारोबार में? आप भी ये काम करते तो कितना फ़र्क पड़ा आपके कारोबार? तकरीबन आधे से ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है। अब वो खरीदार वैसे नहीं खरीदते। खरीदार तो मत पूछें क्या आलम है, 50 रुपये बताओ तो 10 रुपये ले लो, 20 रुपये ले लो। अब वो लोग भी क्या करें, हमारी तरह गरीब इंसान है बेचारे, और क्या। अंकल जी, महंगाई में एक गरीब आदमी का आसरा था लुंडा, अब वो भी इतना महंगा हो गया। महंगा हो गया है, लोग खरीदारी बहुत कम हो गई है। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठे रहते हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं होता। महंगे के चक्कर में हर आदमी खरीदता नहीं है, हर आदमी सोचता है कि सस्ते से सस्ता मिलना चाहिए। 100 रुपये वाली चीज़ 50 रुपये मिले तो आदमी ले लेता है, वरना तो आदमी कोई भी नहीं लेता। महंगाई ने ना कमर तोड़ी हुई है सबकी, हर आदमी की। गरीब आदमी जितने हुए देखेंगे 10-10 रुपये के मौजे बेच रही है, ये लोग भी ना परेशान है बिल्कुल। क्या करें, रुपए के मौजे खरीदते हुए भी इतना सोच रही है सोच रहे हैं कि हम ये खरीदे नहीं खरीदे। बात ये आप सुबह से यहीं पर ही हैं? सुबह से होते हैं, शाम तक बैठते हैं। तो अंकल कितना अभी तक कितने सूट बिक गए? अभी तक बिल्कुल 4 सूट बेचे हैं। पहले क्या हाल था? पहले बहुत अच्छा हाल था, हम लोग 10-10, 20-20 हज़ार की सेल करते थे, अब 2000-3000 की सेलें हो रही हैं। हम खुद परेशान हुए हैं बहुत ज़्यादा, कारोबार ने ना कमर तोड़ दी हम लोगों की। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या अपील करें, बस ये है कि तेल घी ये खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाए तो लोगों की रिलीफ मिलता है, थोड़ा सा सस्ते में होगी, हर आदमी खुश होगा। बात ये है, पेट्रोल महंगा है, 300 रुपये का स्कूटर में पेट्रोल डला के आते हैं, पहले हम 100 रुपये में आते थे, अब कितना फ़र्क आ गया 300 में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महंगाई में लुंडा भी इतना महंगा हो गया, क्या कहेंगे इस बारे में? लुंडा इतना महंगा नहीं है लेकिन बिक ही नहीं रहा। अब ये 50 रुपये का कोट बेच रहे हैं, इसमें भी कह रहे हैं वरना 250 रुपये का कोट बेचते थे हम आम दिनों में। लोगों के अंदर परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है, पैसा ही नहीं है, लोग कहाँ से खरीदेंगे। मुल्क डिफॉल्ट के पहुँचने वाला है, पता चल रहा है। बैंक में जो पड़े हुए वो भी हुकूमत ले जाए तो हम क्या करेगा गरीब आदमी, और क्या कह सकते हैं। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या अपील करेंगे, कुछ भी अपील नहीं करेंगे। गवर्नमेंट कर क्या सकती है, उसके हाथ में हो तो कुछ करे, और क्या अपील कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। आवाम अपील कर सकते हैं, अल्लाह से अपील कर सकते हैं, अल्लाह ही हमारी मदद करेगा, बाकी गवर्नमेंट तो कुछ भी नहीं करेगी आवाम के लिए। आवाम यानी कि इतनी जो है वो नाला हो चुकी है कि वो अपील करना भी छोड़ चुके हैं कि हम अपील करें तो किससे करें, क्योंकि जब हमारी सुनवाई नहीं होगी, जब हमारी बात को सुना नहीं जाएगा तो हम क्या करें अपील करके। मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ, और इसमें कसूर इनका नहीं है, हाल पीछे से महंगा आ रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में, गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव करेगा? गरीब आदमी किस तरह करेगा, कर ही रहे माशाल्लाह गुजारा है। गरीब गुर्बत के हिसाब से कर रहे हैं, अमीर अमीर के हिसाब से कर रहे हैं। है ये कि महंगाई जितनी लुंडा में तो नहीं है, हाँ बसों के रेंट पे ज़्यादा महंगाई है।
चीज़ें 10 से स्टार्ट हुई थी और अब वो 100 पे 70 पे पहुंच गई हैं। स्टाफ टू स्टाफ 30 और 50 ले रहे हैं, तो वो गलत बात है ना। इस पे तो मुझे कोई भी महंगाई नज़र नहीं आ रही बाज़ार में। तो पोर्ट वगैरह इतनी बेटी हर चीज़ रीज़नेबल है, तो इसको तो महंगाई नहीं कहेंगे। फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बेचारों की कुव्वत खरीद नहीं है, वो नहीं खरीद पा रहे। यहाँ पे जितने स्टॉल होल्डर हैं उनका ये कहना है कि जो पहले हम बेचते थे अब वो खरीदार नहीं खरीदते। बात तो ये है ना कि जैसे कि अब 1 लीटर पे पैसे बढ़े, अब वो 1000 लोगों से ले रहे हैं पैसा, तो महंगाई तो वहाँ से शुरू हो रही है ना, बसों से, पेट्रोल से और CNG से, पानी से, वहाँ से महंगाई है। और इन लोग को तो जाइए तो लाते ट्रक में सामान लेके, तो इनको तो पड़ता ही महंगा, लेकिन पब्लिक को तो इतना महंगा मुझे नहीं लग रहा। मैंने बाजार पूरा सर्वे किया है, ये बाजार काफ़ी रीज़नेबल है। हाँ, बाजार जितने भी सारे रीज़नेबल हैं, और ख़ास लुंडा तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल। बात ये है कि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है, बेचारे इतने मतलब कुछ लोग इतने ज़्यादा गुर्बत का शिकार है कि वो हकीकत में 200-500 की चीज़ भी नहीं खरीद। ये तो हकीकत है, जाहिर सी बात है। अमीर वाला अमीर परेशान है तो गरीब गुर्बत में परेशान है, ये तो हकीकत है। लेकिन मुझे तो किसी चीज़ में महंगाई लुंडा में किसी ने, हाँ, लेकिन ये पहले हम आते थे, यानी ये लुंडा इतना सस्ता होता था, ले जाते थे गरीब आदमी, चलो ये था यहाँ से कर लेता। अब यानी कि इतने वो हो गए हैं कि इंसान बस सोच के रह जाता है। तो ये और सब्जी लेने आओ तो इससे अच्छा फिर गली मोहल्ले से ले ले, वहाँ पर भी यही रेट है जो यहाँ पर ये दे रहे हैं, तो फिर फायदा ही क्या। बस वो ये तो मजबूरी के तहत आना पड़ता है कि चलो आ जाओ। अब वही बात है, गरीब आदमी जो किराए के घरों में वो किराया दें, ये दें, ये क्या। अब ये ऐसे बाजार हैं, हालांकि कोई इतने वो स्टैंडर्ड वाले बाजार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी ऐसे ही कि बस जो चीज़ पूछो उसके हाई फाई रेट है, क्या करें। बस वही बात है ना कि हम इंसान की जो 50 की चीज से 100 की, 150 की, 200 की, अब यार मजबूरी में लेना भी पड़ता है, जो भी आए कोई भी मजबूरी में लेना भी पड़ता है, क्या करें। सस्ता होना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कोई भी हो, हम तो बस उसी के साथ देंगे जो सस्ता करे, बस वही बात है। आटा, चीनी, तेल ये सब इतना महंगा है, गरीब आदमी क्या करे, खा ले या ये करे, बच्चों का पेट किस तरह भरे। कि बच्चों के जो चीज़ें यानी बच्चे ख्वाहिश करते हैं इस चीज़ की, तो कहाँ से पूरी करें। इन चीज़ों से वो होता है, बस क्या करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं कि आवाम का क्या कहना है और यहाँ पे जितने भी स्टॉल होल्डर है उनका क्या कहना है, सबका क्या रद्द-ए-अमल है। ज़ाहिर सी बात है, जो इंसान ख़रीद सकता है या जो इतना सकत रखता है उसका कहना ये है कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस है, लुंडा के प्राइस इतने ज़्यादा नहीं, और होते नहीं है बेसिकली लुंडा के प्राइस इतने ज़्यादा, लेकिन वजूहात सिर्फ ये है कि ज़ाहिर सी बात है लोगों की कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। लेकिन प्राइस का अगर ये कहा जाए कि बहुत सस्ता, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि प्राइस काफ़ी हैं। जो पहले 100 रुपये की चीज़ थी अब वो 180 की या 150 रुपये की चीज़ हो चुकी है, जो कि इंसान घर से जब निकलता है तो वो जहन के बनाता है कि एक चीज़ 100 रुपये की है या 150 की है, और वो अब 200, 250 या 300 की हो, तो जाहिर सी बात है गरीब इंसान के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और उसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि वो किस तरह से एक चीज़ के ऊपर 80 या 150 रुपये एक्स्ट्रा दे। तो गरीब इंसान के लिए ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना रहेगा मेरे साथ। कल क्या कहेंगे कि पहले के निस्बत आपके कारोबार में कितना फ़र्क पड़ा? बहुत फ़र्क पड़ गया। अब तो बहुत महंगा माल मिल रहा है हमें, और जो है हमें फिर महंगा ही चलाना पड़ रहा है। और अभी देखें आपके सामने है कि 50 रुपये की कोई चीज़ नहीं ले रहा है यहाँ पर। हमसे महंगाई इतनी हो गई, हमें पीछे से माल महंगा मिल रहा है। पहले की निस्बत जो पिछले साल थी वो मतलब हमें सस्ता मिलता था तो हम सस्ता बेचते थे, अब पीछे से ही हमें महंगा मिल रहा है तो फिर हम मतलब कैसे सस्ता बेच सकते हैं। इस वजह से महंगाई बहुत हो गई है और जो है ना काम में बहुत फ़र्क पड़ गया है, वो काम नहीं हो रहा जो पहले होता था। क्या कहेंगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करें? गवर्नमेंट से ये अपील करूंगा कि थोड़ा सा ये हमें सस्ता कर दें, ताकि जो है कोई बच्चों की रोज़ी निकलती रहे। हमारा किराए का मकान और यहाँ सब जितने भी हैं बेचने वाले सब गरीब हैं, कोई ये नहीं है कि लेन लौटे, थोड़ा सा माल लाते हैं और बेचते हैं ताकि बच्चों की रोज़गार चले, बच्चों की कोई दाल रोटी चले। अब तो वो भी बहुत मुश्किल हो गया, दाल रोटी कमाना, हलाल की रोज़ी कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। और गवर्नमेंट से ये अपील है कि थोड़ा सा हमारे को माल सस्ता करके दें ताकि हम सस्ता बेचें तो आवाम भी ले हमसे। कितने के बेच रही हैं कोट? 500 रुपये का पीस है। 500 रुपये का पीस है, तो क्या लोग खरीद रहे? हाँ जी। वैसे तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतनी महंगाई है और इतना महंगा सामान है, तो महंगे लेकर जाते हैं इसलिए बेचते हैं महंगा। पिछले साल कितने का बेच रहे थे? पिछले साल 400 का, बस 100 रुपये बढ़ा है। 100 रुपये इस बार बढ़ा जी। तो उससे फ़र्क पड़ा है तुम्हारे कारोबार पर? बहुत कारोबार में फ़र्क पड़ा है। लोग खरीद लेते हैं बेचारे? मुश्किल से आते हैं, कोई ले जाता है कोई नहीं लेके जाता। क्या कहोगे, गवर्नमेंट से क्या अपील करो? सस्ता तो होना चाहिए, और क्या है, मार्केट में है ही नहीं काम, कारोबार ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त महंगाई के दौर में क्या कहेंगे कि लुंडे के रेट भी इतने बढ़ चुके हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में, क्या करना है?
लुंडा तो छोड़े आप, अभी बच्चों के डायपर की शॉप है मेरी माशाल्लाह, आपको तो पता है पहले डायपर 280 रुपये किलो आता था, अभी डायपर 500 रुपये किलो हो गया, डबल पैसे हो गए। अब लोगों की पहुँच से बहुत दूर हो गया है। ऐसे कस्टमर आते हैं बेचारे, मगर मैं देखता हूँ उनको अफसोस होता है, उनकी पहुँच से बिल्कुल दूर हो गया है। मजबूर बेचारे फिर हल्का वाला पैम्पर लेके आती हैं जो कि काबिल कबूल नहीं होता बच्चों के लिए। 2 घंटे में चलता पैम्पर लीक हो जाता है, और जो पैम्पर अच्छे उनकी पहुँच से दूर है तो बेचारे मजबूर होकर वापसी आते हैं, डायपर नहीं लेते हैं। बस ये गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे, जो पैम्पर्स के रेट जो पहले थे उससे डबल मतलब रेट हो गए हैं, क्योंकि इसका जो मिडिल आता है बाहर से आता है, अब टैक्स लगाए वही बेचारे मजबूर है कंपनी वाले, अब उनको मैनेज करके अपने मतलब काम चलाना पड़ता है आगे। हम भी मजबूर हैं, हम भी पैम्पर महंगे बेचते हैं, ये वजह है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से अपील क्या है, गवर्नमेंट खुद मजबूर है, गवर्नमेंट को भी गवर्नमेंट मजबूर है, गवर्नमेंट मजबूर है, गवर्नमेंट हम पे चल रही है, हम गवर्नमेंट चल रहे हैं, बात ये है। पहला बंदा है जिसने कहा गवर्नमेंट मजबूर है। गवर्नमेंट मजबूर है, हम यही बोलेंगे, गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, आवाम के हाथ में सब कुछ है। आवाम ही अगर रोड पे निकलेगी तो गवर्नमेंट मजबूर होगी, ऐसी बात है। आवाम ही निकलेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट बैठी हुई सुकून से, आवाम भी आराम से बैठी हुई है, गवर्नमेंट आराम से बैठी है। अब पब्लिक निकलेगी तो गवर्नमेंट ठंडी पड़ेगी ना, बात करने की है सीधी सीधी। भाई मैं कबाब पराठा बेचता था, पहले मैं 40 रुपये का बेचता था, आज मैं 70 रुपये का बेच रहा हूँ। हर चीज़ में ना महंगाई हो गई है। अल्लाह ताला इन लोगों को नेक हिदायत दे, ये लोग थोड़ी महंगाई में ख्याल करें। हर गरीब आदमी परेशान है, अल्लाह ताला इन लोगों को नेक हिदायत दे। इन लोगों ने ना सबको परेशान कर रखा है। आटा 125 रुपये किलो कर दिया है, गरीब आदमी कहाँ से पूरा करेगा? हर चीज़ में पैसे बेहिसाब बढ़ाए हुए हैं। अल्लाह ताला बस इनको नेक हिदायत देते हैं, कहूँगा बाजी मैं कराची का बाज़ारों में शॉपर सप्लाई करता हूँ। इस टाइम बहुत कारोबारी मंदी है, शॉपर तक नहीं बिक रहे हैं हमारे, हम बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले आप जैसे लोग बेचारे लुंडे से खरीदारी कर लेते थे, गर्म कपड़े खरीद लेते थे, जाहिर सी बात है मौसम ठंडा है, सबको गर्मी से सर्दी से बचना है, तो आप क्या कह रहे हैं कि अब कितना फर्क पड़ा? अब आप आपकी खरीद में है? हम लुंडे की भी खरीदारी नहीं कर रहे, पिछले साल का जो रखा हुआ है वही इस्तेमाल करके गुजारा कर रहे हैं। इस टाइम कल मैं रज़ाई का मालूम करने गया था, 1200 रुपये की रज़ाई लुंडे की बताई है। अब गरीब आदमी छोटे छोटे बच्चे कहाँ से पूरा करेंगे? कारोबार है नहीं, कारोबार पहले से निस्बत में बहुत 50% तकरीबन फ़र्क पड़ चुका है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? बस अपील गवर्नमेंट से ही करनी है, कुछ आवाम के बारे में कुछ सोचे, कुछ अच्छे मंसूबे बनाए ताकि गरीबों को कुछ जो है ना सहूलत मिले। 6 बच्चे हैं मेरे। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नौकरी करते हैं वो चीज़, और 4 बच्चे में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई के पैसे हो रहे हैं पूरे? नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में। जी हाँ, गवर्नमेंट में तालीम हासिल करते हैं मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये भी आ गए गरीब क्या? अस्सलाम वालेकुम। अरे गरीब तो सरकार नहीं कर दिया, वरना दूसरी सरकार होती तो आज हमें नहर में खड़ा कर देती। कमाते कमाते क्या कमाएगा बंदा? 1200-1500 वो हाथ क्या दौड़ जाते। तो क्या आपको किससे उम्मीद है कि कौन आके हालात से? अल्लाह से है। एक बात बताएं कि जैसे कि आप जैसे लोग बेचारे पहले लुंडा से खरीद लेते थे, सर्दी है, सर्दी में जाहिर सी बात है आप लोग रात काफ़ी देर तक काम करते रहते होंगे, तो जैकेट खरीद ली या स्वेटर खरीद लिए। आप मुझे बताएं कि इस बार जो है वो क्या आप लोग खरीद पा रहे हैं? आपकी दस्तरस में है या नहीं? अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी ये है कि बस जो कमा रहे हैं तो अल्लाह ताला ही गुजारा कर रहा है, लेकिन अभी महंगाई इतनी हो गई कि इसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो बिना स्वेटर बिना जैकेट के चल रहे हैं? तो अल्लाह ताला चला रहा है, शुक्र है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आज हम कराची के यूपी पे एक बचत बाज़ार लगता है, यहाँ मौजूद थे और हमने सुना कि काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पर सामान मिलता है। और यहाँ पर आने की वजह, विज़िट करने की वजह सिर्फ इतनी सी थी कि इस वक्त महंगाई है और महंगाई में जो है लुंडे के जो प्राइस हैं उनका क्या हाल है। और इस वक्त हकीकत यह है कि आवाम का ये कहना है कि लुंडे के प्राइस भी बहुत ज़्यादा हैं। पहले जो गरीब इंसान लुंडे के कपड़े ख़रीद लेते थे, बेचारे पहन लेते थे, अपना वक्त गुजार लेते थे, अब वो भी गुजारना मुश्किल हो गया, क्योंकि जो 100 रुपये की चीज़ थी वो 150, 180 और 200 रुपये तक की हो चुकी है। तो आवाम ये कह रही है कि हमारी कुव्वत ख़रीद नहीं है, हम किस तरह ख़रीदें। अच्छा, जो स्टॉल होल्डर्स हैं, जो बेचने वाले हैं, उनका ये कहना है कि हमें पीछे से माल इतना महंगा मिल रहा है। जो पहले कंटेनर्स के हिसाब से मिलता था माल, अब वो जो है वो उसकी प्राइस बढ़ गए हैं, उसके रेट बढ़ गए। पहले एक चीज़ अगर पहले हमें भी 20 रुपये की, 25 रुपये की मिलती थी, अब वो हमें चीज़ 50-60 रुपये की मिल रही है। तो जाहिर सी बात है उसके बाद फिर उनके खर्चे हैं, उनके खर्चात हैं, उन सबको मिलाने के बाद जब वो एक प्राइस लगा के और मार्केट में लेके आते हैं तो ख़रीदार के लिए वो मुश्किल होता है। गरीब इंसान जो है वो मुश्किल हो जाता है उसके लिए ख़रीदना कि इतना महंगा वो कैसे ख़रीदे। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि इस महंगाई ने
इतनी ज़्यादा आम इंसान की कमर तोड़ दी है, आम इंसान को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया है कि वो एक गरीब आदमी, एक लुंडा जो है वो भी ख़रीदने से कासिर हो चुका है, वो भी नहीं ख़रीद सकता। बात सिर्फ ये है कि इस महंगाई के जिनको किस तरह काबू किया जाए। दिन ब दिन ये जो बढ़ती हुई महंगाई आवाम के लिए एक अजाब बन चुकी है, एक मुश्किल बन चुकी है, एक परेशानी बन चुकी है, उसको किस तरह काबू किया जाए और उसको किस तरह से जो है के लिए कुछ ऐसा किया जाए जो बेचारे कुछ रिलीफ हासिल कर सकें, जो कुछ हालात से गुजर सकें, अपनी परेशानी को कम कर सकें। इन सब का जवाब ना मेरे पास है ना आपके पास है। इन सब का जवाब जिनके पास है शायद वो जवाब देना नहीं चाहते, ये बात करना नहीं चाहते। बस क्या कहूँ, अल्फाज और जो है हालात साथ नहीं देते। इसी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक पे, किसी नए मसले के साथ। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।